स्मार्ट मनी होती क्या है और वर्क कैसे करती है, ये से मार्केट में समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मार्केट में लोगों के अंदर स्मार्ट मनी को लेकर एक काफ़ी बड़ा मिथ है। लोग मानते हैं कि एक्चुअली बड़ा पैसा यानी कि बड़े पैसे को मार्केट में स्मार्ट मनी कहते हैं, जो कि आधा सच है, ये पूरा सच है ही नहीं। तो उस पूरे सच को मैं इस वीडियो में थोड़ा डिस्कस करूंगा एंड आपको समझ में आएगा कि स्मार्ट मनी होती क्या है। और ट्रेडिंग के अंदर स्मार्ट मनी का कंसेप्ट तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि स्मार्ट मनी वर्क कैसे करती है। बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ द स्मार्ट मनी इज वर्किंग इन द मार्केट यू कांट मेक द मनी। सो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड स्मार्ट मनी को समझते हैं कि स्मार्ट मनी होती क्या है और थोड़ा वर्क कैसे करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट मनी होती क्या है। लोग समझ रहे हैं कि एक बड़ा पैसा मार्केट के अंदर स्मार्ट मनी कहलाता है, बड़ा पैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मार्ट मनी देखो, इसके नाम से जो पता चल रहा है आपको स्मार्ट मनी, यानी कि एक ऐसी मनी जो एक स्मार्ट तरीके से वर्क कर रही है। स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट तरीका यानी कि एक ऐसा तरीका जो ना तो रिटेलर्स को मालूम है, ना तो आपको मालूम है, ना मेरे को मालूम है। तो उस तरीके से वो जनरली वर्क कर रही है। जनरली होता क्या है, अपने इंडिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं, जिनके पास काफ़ी एक हैवी अमाउंट है, बहुत ही बड़ी कैपिटल मार्केट के अंदर है। तो वो उस कैपिटल को मार्केट में लगाते हैं, लेकिन वो कैपिटल जो मार्केट में लगाते हैं तो वो ऐसे ही लगाते किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में। उनके पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन हो सकती है या फिर और कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है कंपनीज़ के बारे में। कंपनी का एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट क्वार्टर का, तो वो पहले से ही उस स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बना लेते हैं। और जब अच्छा रिजल्ट आ जाता है उस कंपनी का, देन अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, यानी कि अपने शेयर्स जो है वो सेल कर देते हैं। और जैसे ही रिजल्ट अच्छा आता है कंपनी का, वहाँ पर रिटेलर बाय करते हैं, ये समझ कर अरे कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है मतलब खरीद लो शेयर्स, यहाँ से ऊपर बढ़ेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली, बिकॉज स्मार्ट मनी ने पहले इसमें पोजीशन बनाई हुई थी और बाद में वो सेल कर देती जब रिजल्ट अच्छा आता है। और वहाँ पर रिटेलर ट्रैप होते हैं, यानी आप और हम लोग। तो स्मार्ट मनी एक ऐसी मनी एक जिसके पास जो है काफ़ी बड़ी अमाउंट है, और बड़ी अमाउंट के साथ साथ एक स्मार्ट तरीका है काम करने का। स्मार्ट तरीका यानी कि बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है कंपनी के पास, कंपनी की, मार्केट की उसके पास। जनरली एक कंपनी की इन्फॉर्मेशन हम रिटेलर्स तक नहीं होती है, एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन का हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन हम रिटेलर्स तक नहीं होती हैं। हम तक तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे कि कोई कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पी एंड एल, बैलेंस शीट, एनुअल जनरल मीटिंग्स में क्या हुआ है, बस ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं। लेकिन अंदर की जो बात होती है इन बड़े लोगों को मालूम होती है, जिनके पास हैवी अमाउंट है, जो मैंने अभी नाम लिए थे म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स वगैरह, इनके पास बड़ी बड़ी अमाउंट है, इनके पास ही बड़ी इन्फॉर्मेशन होती हैं जनरली कंपनीज़ की। तो ये आपको समझ में आया होगा कि स्मार्ट मनी एक ऐसी मनी जिसके पास बड़ी अमाउंट तो है, लेकिन बड़ी अमाउंट के साथ साथ उस पर एक स्मार्ट तरीका भी काम करने का, बिग इन्फॉर्मेशन उसके पास हैं पैसा बनाने के लिए मार्केट से। और याद रखिएगा, स्मार्ट मनी जो होती है उसको ये पता है मार्केट के अंदर कि रिटेलर क्या सोचता है, रिटेलर्स क्या करता है, कहाँ बाय करता है, कहाँ सेल करता है। लेकिन रिटेलर्स को ये पता ही नहीं है, और या फिर ध्यान नहीं देता इस बार पर, सोचता नहीं है कि स्मार्ट मनी क्या कर रही है मार्केट के अंदर और कहाँ पर अपनी पोजीशन बनाती है, कहाँ पर अपनी पोजीशन शेयर ऑफ करती है, क्या सोचती है स्मार्ट मनी। रिटेलर्स ये जानने की मार्केट के अंदर ट्राई करता ही नहीं है। और जबकि स्मार्ट मनी पहले से ये पता होता है कि रिटेलर्स के ऊपर रिटेलर्स क्या क्या करेगा, रिटेलर्स क्या नहीं करेगा। तो इसलिए स्मार्ट मनी सबसे ज़्यादा मार्केट में पैसा बनाती है एंड रिटेलर्स मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा खोते हैं। कई बार तो ट्रेडिंग के अंदर जब बिग वॉल्यूम्स होते हैं, यानी जब हाई वॉल्यूम होते हैं, तो लोग समझते हैं कि इसके अंदर स्मार्ट मनी ने काम किया, यानी कि एक बड़ी अमाउंट आई है इस जगह पर, बिकॉज वो वॉल्यूम्स के अंदर शो हो रही है। लेकिन कभी कभार होता क्या है, लो वॉल्यूम्स होते हैं तो लोग समझते हैं, जनरली रिटेलर्स लो वॉल्यूम पर रिटेलर समझते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट मनी है ही नहीं। बिकॉज क्यों नहीं है, लो वॉल्यूम्स का मतलब क्या, कम एफर्ट का लगना, यानी कि बहुत कम क्वांटिटीज़ में बाई की गई है या फिर बहुत कम क्वांटिटीज़ के अंदर सेलिंग की गई है। बहुत कम क्वांटिटीज़ के अंदर जनरली काम कौन करता है, रिटेलर्स काम करते हैं। रिटेलर यानी आप और मैं लोग। स्मार्ट मनी वर्क नहीं करती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी बैंक्स इसके अंदर ऐसी वर्क नहीं करती हैं। तो जनरली वॉल्यूम शो करते हैं कि स्मार्ट मनी ने इसके अंदर काम किया है या नहीं किया है।
हाई वॉल्यूम मतलब स्मार्ट मनी ने काम किया है, बड़ी अमाउंट आई है, वॉल्यूम में शो हुई है। लो वॉल्यूम ट्रेडिंग में अगर आप देखते हो यानी कि स्मार्ट मनी नहीं आई है, हम जैसे रिटेलर ने पार्टिसिपेट किया है छोटी अमाउंट के साथ, जिसकी वजह से लो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। ये पहला पॉइंट। लेकिन इसके अंदर एक मिथ और है लोगों के अंदर, लोग समझ रहे हैं कि छोटे वॉल्यूम्स का मतलब ओनली रिटेलर्स हैं, यानी कि रिटेलर ने ही पार्टिसिपेट किया है छोटे वॉल्यूम्स का मतलब, जो कि गलत है टोटली। ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, अगर कोई स्टॉक का प्राइस अपने सपोर्ट लेवल पर घूम रहा है और या फिर अपने रेसिस्टेंस लेवल पर घूम रहा है, तो वहाँ पर स्मार्ट मनी छोटे छोटे वॉल्यूम से अपनी पोजीशंस बनाती है। अगर सपोर्ट पर है तो अज्यूम करना ट्राई करेगी वहाँ से छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ, छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के साथ जैसे वो अपनी पोजीशन बनाती है लो वॉल्यूम में, देन उसके बाद एक बिग मोमेंटम देती है स्मार्ट मनी। ऐसे में से अगर किसी स्टॉक का प्राइस अपने रेसिस्टेंस पर है यानी कि सप्लाई जोन पर है, तो आप वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे वॉल्यूम्स नज़र आते हैं और छोटी छोटी कैंडल बनी होती हैं रेसिस्टेंस पर जनरली कभी कभी। तो वहाँ पर होता क्या है, स्मार्ट मनी जो होती है छोटे छोटी क्वांटिटी के साथ अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर देती है छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के साथ। बिकॉज क्यों, उसको पता है यहाँ पर रिटेलर जनरली ये समझेंगे कि छोटे छोटे वॉल्यूम्स बन रहे हैं, छोटी छोटी कैंडल हैं और प्राइस गिर रहा है, डेट मीन्स बड़ी अमाउंट, यानी कि स्मार्ट मनी नहीं चाहती है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो, वो चाहती है कि ऊपर की तरफ बढ़े। लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। हो सकता है कि यहाँ पर स्मार्ट मनी छोटी छोटी क्वांटिटीज से सेलिंग कर रही है, देन इसका बिग मोमेंटम नीचे की तरफ कर दे। दैट इज पॉइंट नंबर 2। एंड पॉइंट नंबर 3, ट्रेडिंग के अंदर लोग समझते हैं कि मार्केट के अंदर जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं बड़ी बड़ी बॉडी की, ये स्मार्ट मनी बनाती है। बिकॉज इतनी बड़ी कैंडल को फॉर्म करने के लिए बड़ी अमाउंट चाहिए, जो कि स्मार्ट मनी के पास है, इंस्टीट्यूशंस के पास है। हमारे पास है ही नहीं इतनी बड़ी अमाउंट, जो कि एक और मिथ गलत है। बिकॉज क्यों, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल जब मार्केट में बनती हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बार इतनी बड़ी कैंडल सर वॉल्यूम्स हाई हों। कभी आप देखिएगा ट्रेडिंग के अंदर जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, कभी कभी वॉल्यूम्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं, लो वॉल्यूम्स। लेकिन रिटेलर ध्यान नहीं देता वॉल्यूम्स की तरफ, जस्ट कैंडल देखता है, इतनी बड़ी कैंडल बनी है, डेट मीन्स व्हाट, कि स्मार्ट मनी ने इसके अंदर काम किया है, वो वॉल्यूम देखता नहीं है। जबकि स्मार्ट मनी ने उसके अंदर काम ही नहीं किया। जी बॉस, स्मार्ट मनी ने उसके अंदर काम ही नहीं किया, वहाँ पर रिटेलर्स एक्चुअली काम करते हैं। और रिटेलर भी याद रखेगा, रिटेलर भी बड़ी बड़ी कैंडल बना सकते हैं, मार्केट के अंदर बड़ी बॉडी की कैंडल बना सकते हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है, बिल्कुल फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि स्मार्ट मनी बड़ी कैंडल बनाएगी, नहीं, एक छोटे वॉल्यूम से, छोटी अमाउंट से भी बड़ी कैंडल मार्केट के अंदर बनना पॉसिबल है। याद रखिएगा ये वाली बात। सो आई होप स्मार्ट मनी को लेकर आपको समझ में आया होगा कि स्मार्ट मनी स्मार्ट तरीके से वर्क करती है, उसको सारा कुछ पता है रिटेलर्स के ऊपर, रिटेलर के फंक्शंस के ऊपर, लेकिन रिटेलर्स ध्यान नहीं देता। तो आज से ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए कि स्मार्ट मनी के ऊपर। अनदर आपकी पॉकेट खाली हो जानी है अगर आप मार्केट में काम कर रही हो बिना स्मार्ट मनी के जाने हुए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस है सो कमेंट्स में डाल दीजिएगा। एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं जनरली शेयर मार्केट से रिगार्डिंग, ट्रेडिंग से रिगार्डिंग एंड कुछ स्टूडेंट और पेरेंट्स और सोसाइटी से रिगार्डिंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता रहता हूँ, साइकोलॉजी से रिलेटेड, ताकि आप लोगों को मुझसे सीखने को मिले एंड मुझको भी आप लोगों से सीखने को बिल्कुल मिले। बिकॉज आई एम अ लर्नर, मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड आप लोगों से अपनी पूरी लाइफ सीखता रहूँगा कुछ ना कुछ।